क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे क्लास 8। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और उन्हें किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला दो बच्चे हैं, एक का नाम पहेली है, दूसरे का नाम बुजू है। तो पहेली और बुजू जो है वो अपने अंकल के घर जाते हैं समर वेकेशन के टाइम, और उनके अंकल जो होते हैं वो एक फार्मर होते हैं। एक दिन जो बुजू और पहेली होते हैं उन्होंने देखा कुछ अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स है, लाइक टूल्स, लाइक हो गया खुरपी है, सीकल है, शॉवेल है, प्लग्स है, एक्सेट्रा है, खेतों में पड़ा हुआ है। तो उसी टाइम बुजू के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये टूल्स हैं क्या और करते क्या है। You have learned that all living organisms require food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animal, including human, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. आप जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी चीज इस धरती पे पाई जाती हैं उन सारी की सारी चीजें जो हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है ताकि अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर सकें। फॉर एग्जांपल सांस लेना हो गया, एक्सक्रेशन करना हो गया, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम जो भी वो दिनचर्या में करते रहते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, उनके लिए उन्हें भोजन आवश्यक है। तो अगर भोजन आवश्यक है तो भोजन हमें मिलता कहाँ से है? दो तरह के होते हैं मेनली, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ऑटोट्रॉप्स वैसे प्लांट्स होते हैं, मेनली प्लांट्स होते हैं। एक ही एनिमल ऐसा आता है जिसका नाम यूग्लिया होता है। जो प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में खाना बना देते हैं और वो उसको खाते हैं और हमारे लिए स्टोर करके रख देते हैं उनका बचा हुआ खाना, जो कि किस फॉर्म में होता है, जो कि फ्रूट्स के फॉर्म में होता है। बाद में हम उन्हें तोड़ते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, जो भी करना है उसका यूज हम लोग करते हैं। यूग्लिना एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, बट इसकी एक बहुत बुरी कमी है कि ये क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस तो कर पाता है मगर ये फोटोसिंथेसिस करना नहीं चाहता है। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में भी जानते हैं आप। हेटेरोट्रॉप्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, मेनली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना दूसरे पे आश्रित होने वाले जानवरों को, और भी तरह के डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसे कि आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग, बुजो का क्वेश्चन है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अगर सबको भोजन की जरूरत है तो इतनी बड़ी जनसंख्या, जो कि 7.2 बिलियन और 7.8 बिलियन की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन दिया तो दिया कहां से जाए? पहली, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। पहले उसका जवाब देती है, पहले बोलती है कि हमें भोजन को क्या करना होगा, एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अगर लार्ज प्रोडक्शन करना है तो भाई रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फसल उगा लिया, अब उसमें चूहा लग जा रहा है, बैक्टीरिया लग जा रहा है, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो वैसा फसल का कोई फायदा नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। भोजन को सही अनुपात में बांटना भी बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स। तकरीबन 10,000 साल पहले की बात, 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, 10,000 BC पहले जो नोमैटिक्स होते थे, नोमैटिक्स जिनको चरवाहा कहा जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भटका करते थे, इधर उधर घूम रहे हैं जंगलों झाड़ों में, जो मिल रहा है खा रहे हैं। जहरीला है तो भी खा के देखा, मर गया, नहीं जहरीला है तो बच गए। इसी तरीके से वो अपना जिंदगी गुजारा करते रहते थे। उसके बाद लेटर डिस्कवरी हुआ, राइस वगैरह, बाजरा वगैरह, वो क्रॉप्स उगाना शुरू किए, एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ, और तब वो एक सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्रोडक्शन को समझना शुरू किए। When plant of the same kind are grown
grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plant grown in field are that of wheat. अब पहला डेफिनेशन आता है कि क्रॉप क्या है भाई। क्रॉप किसको बोलते हैं? जब एक ही तरह के प्लांट को कल्टीवेट किया जाए लार्ज एरिया में, लार्ज सेक्टर में, तो उसको क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वीट बोला, अगर किसी खेत में वीट की फसल हो रही है तो उस वीट के फसल जो कि उस पूरे खेत में हो रही है उसको क्रॉप्स बोलेंगे। क्रॉप्स के बारे में आप पहले भी जानते होंगे। क्रॉप्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया। इनको अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है और अलग अलग सीजन्स में उपजाया जाता है ताकि हम लोग इंसान जो है वो उसको यूटिलाइज कर सके। इंडिया जो एक वास्ट कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो इस वास्ट कंट्री की खासियत क्या है कि यहाँ क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ 6 तरह के क्लाइमेट मेनली पाए जाते हैं। क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पे जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के फसल और अलग अलग तरह के प्रोडक्शन को क्रॉप्स प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। और अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, एक मिनट पेज पे आते हैं, rich variety of crop grown in different part of the country. Despite this diversity, 2 broad cropping pattern can be identified. Mainly तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत तरह के क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में मेनली 2 तरह के प्रोडक्शन को ज़्यादा मान दिया जाता है। पहला होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसे क्रॉप जिनको हम लोग रेनी सीजन के टाइम में लगाते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर के टाइम में रेनी सीजन का मौसम होता है। ऐसे क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वैसे क्रॉप जो कि विंटर सीजन में लगाए जाते हैं उनको रबी क्रॉप बोलते हैं। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका टाइम पीरियड अक्टूबर से मार्च होता है। एग्जाम्पल रबी क्रॉप का हो गया वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल भी गर्मियों में लगाए जाते हैं कुछ जगहों पे।